आज हम अश्वगंधा के बारे में पढ़ेंगे। अश्वगंधा का क्लिनिकल टॉपिक के रूप में इसको मैं डिस्कस करूंगा। अश्वगंधा काफी प्राचीन समय से हमारे आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाली एक औषधि है, जिसका गुण होता है स्निग्ध गुण की ये औषधि होती है, जिसका विपाक मधुर होता है और वीर्य उष्ण होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो है कि ये अश्वगंधा जॉइंट पेन पे कैसे उपयोग करना है और इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। देखिए, अश्वगंधा का मोस्टली यूज होता है वो सेक्सुअल डिजीजेस में होता है, बॉडी की स्टेमिना बढ़ाने में होता है। तो एक जनरल यूज है जो मार्केट में प्रचलन में है। बट हम यहाँ देखें कि अश्वगंधा का जॉइंट पेन में किस प्रकार से हमें उपयोग करना है और ये जॉइंट पेन के साथ साथ अन्य डिजीजों में कैसे कार्य करता है। जैसा कि मैंने बताया है कि इसका विपाक मधुर होता है और वीर्य उष्ण होता है। तो हमारे जितने भी जॉइंट पेन है वो वात दोष संबंधित जॉइंट पेन होते हैं। उनका मेनली जो क्राइटेरिया होता है वात दोष से होता है। वात दोष हमारे शरीर में दर्द यानी वेदना के लिए रिस्पॉन्सिबल दोष है और वात दोष का जो गुण होता है वो होता है रूक्ष और शीत। स्पेशली इन दो गुणों पर फोकस करना चाहेंगे, रूक्ष और शीत। तो इन रूक्ष और शीत गुणों की वजह से हमारी बॉडी में दर्द होते हैं, चाहे वो नर्व से रिलेटेड पेन हो, जिसको सियाटिका को हम ले सकते हैं, सियाटिका पेन होता है, एंड अदर डिजीज और होती हैं जिसमें हम दर्द देखते हैं। साथ में जॉइंट पेन जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, आरए हो गया या गाउट की डिजीज हो गई, वहां पर कैसे ये कार्य करता है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस और वहां पर अगर वात दोष की श्रेणी में हम देखें तो वात दोष का गुण होता है रूक्ष। तो रूक्ष के विपरीत इसमें गुण होता है स्निग्ध, और ये स्निग्ध गुण इस रूक्ष गुण को शांत करता है, जिससे वात दोष का शमन होता है। साथ में ये मधुर विपाकी होता है, मधुर विपाकी होता है। और मधुर रस जो है और मधुर विपाक जो है वो हमारी बॉडी में कफ का प्रमोटर होता है, वात का शामक होता है, वात दोष का शमन करने वाला होता है, और साथ में न्यूट्रिशियस होता है। बोले तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य भी करता है। और जो इसका वीर्य होता है वो उष्ण होता है, जो इसके शीत गुण को शमन करने का कार्य करता है। इस प्रकार से इसकी एक फिजियोलॉजी होती है अश्वगंधा की, जो यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। अब देखते हैं कि कौन से वात दोषों में स्पेशली इसका यूज करना है। देखिए, धातु क्षयजन, जहां पर बोन्स का लॉस हो रहा हो या उसके साइनोवियल फ्लूइड का लॉस हो रहा हो, किसी भी प्रकार के टिश्यू लॉस में जब जोड़ों का दर्द स्टार्ट होता है तब ये बहुत शानदार रिजल्ट देता है, क्योंकि धातु क्षय की कंडीशन में अश्वगंधा स्निग्ध गुण और मधुर गुण के कारण बहुत अच्छा रोल निभाता है। साथ में ये बॉडी को ताकत भी देता है। ठीक इसी प्रकार ये नर्व्स को भी न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। अश्वगंधा के अदर कार्यों में अगर देखें तो जिन व्यक्तियों को स्ट्रेस बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होती है, उन व्यक्तियों में अश्वगंधा के रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अश्वगंधा के ऊपर जो रिसर्च हुई है पूरे वर्ल्ड में, उसमें देखा गया है कि हमारे यहाँ पर जो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोला गया है, कॉर्टिसोल रिलीज होने की वजह से घबराहट होना, बेचैनी होना, डिप्रेशन होना, नींद ना आना, सुसाइडल नेचर की प्रवृत्ति होना, जो आज बहुत से लोग इसको फेस कर रहे हैं, वो इस कॉर्टिसोल के लेवल को अश्वगंधा कम करने का कार्य करता है। कॉर्टिसोल के लेवल को जब कम करता है तो स्ट्रेस में आराम मिलता है और इससे स्लीपिंग बहुत अच्छी होती है, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। साथ में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का कार्य भी करता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम जो ये करता है, उससे क्या होता है, उससे मेल्स में, स्पेशली मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम में समाधान मिलता है, स्पर्म की क्वालिटी को बेटर करता है। और उसके अलावा जो एक चीज है, ये मसल बिल्डिंग पर कार्य करता है। तो जो व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग का कार्य कर रहे हैं, अगर वो अश्वगंधा की मात्रा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक वैद्य के अकॉर्डिंग यदि लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मसल्स को ये फिर से रीबिल्डिंग करने का कार्य करता है। इसके साथ में अश्वगंधा के बहुत सारे प्रयोग हैं, जिनको आप अपने नजदीकी किसी वैद्य के पास जाकर के, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर के
आप उन उपयोगों को पूछ के उनके अश्वगंधा को कैसे यूज करना है वो सभी जान सकते हैं और बहुत लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल सी मैं आपको मात्रा बता देता हूं कि अश्वगंधा की मात्रा यदि आप 500 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में बता रहा हूं, ये टैबलेट फॉर्म 500 मिलीग्राम यदि आप सुबह शाम आप लेते हैं दोनों टाइम तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि पाउडर के फॉर्म में लेना है तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप पाउडर को प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट ये देता है, दूध के साथ लेने पर इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य औषधि को लेकर के आएंगे, उसके महत्व को समझेंगे और उस औषधि से आपके जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।